मैडम पूछती है कैसे लगा मेरा सरप्राइज़। और ये सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज़ था सेट पर अचानक चले आना। मैडम इसको सरप्राइज़ नहीं कहते। पहली बात तो ये कि जो वर्क प्लेस होता है उस पर घर वाले जो लोग जाते हैं वो सरप्राइज़ नहीं कहलाता। जब किसी को कोई काम होता है, कोई ज़रूरत होती है तब वो वहाँ तक जाता है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं इनके सरप्राइज़ की। तो जब कोई ज़रूरत होती है तभी वो वहाँ तक जाता है काम पर। और मैडम इसको सरप्राइज़ नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं रेड डालना। यानी कि आप चोरी छुपे जो है वहाँ पर जाकर पहुँच रही हैं और जाके ये देखना चाहती हैं कि हो क्या रहा है, तो इसे रेड डालना कहते हैं। इसे सरप्राइज़ किसने कह दिया? क्योंकि आप तो वहाँ पे आए दिन जाते ही रहते हो, लेकिन आज उसको सरप्राइज़ का नाम दे रहे हो। आप ये कहना चाहती हो कि मैंने बताया नहीं है फिर भी मैं जा रही हूँ, तो इसको मैडम सरप्राइज़ नहीं कहते, इसे रेड डालना कहते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप बार बार वहाँ पहुँचती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि डेली जो है या फिर आए दिन कोई आपके काम पर पहुँच जाए। इससे क्या होता है कि काम करने वाले को डिस्टर्बेंस होता है। तो आप तो एक नए तरीके से बात कर रही हैं कि सरप्राइज़ नहीं है मैडम, ये रेड है। ये क्लियर कट बोलिए अपने मन में छुपी हुई बात को। एज़ यूजुअल जनाब जो है एक्सक्यूज़ देते हुए दिखाई दिए कि भाई नी पेन हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, थोड़ा बहुत चोटें भी लग जाती हैं और इससे जो है कुछ लो फीलिंग सी हो रही है। और चेहरे की अगर आप भाव देखें तो पूरी तरह से हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। क्यों हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं? क्योंकि आपको पता ही है बेसिकली बहुत सारे जो है जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हैं उनके फ़ैन फॉलोइंग ब्लॉगिंग में या फिर क्या सोशल मीडिया पे कहिए बहुत ज़्यादा है। और वो इनके सामने वो कहीं और जाता है। और अगर इनकी बात करें तो मैडम का तो बिल्कुल आज के डेट में पचका निकल चुका है, उनकी पूरी हवा निकल चुकी है। क्योंकि उनका व्लॉग 2 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिलियन क्रॉस कर पाता है। आज की डेट में उनके व्लॉग जो हैं 1 से 1.25 1.2 इस तरह से उनके व्यूज़ जाते हैं। जबकि अगर 3 महीने पहले देखें तो उनके सारे के सारे व्लॉग 2 to 3 मिलियन के बीच में होते थे और समटाइम कुछ कुछ जो है 3 पॉइंट समथिंग होते थे। इनके सब्सक्राइबर भी 3 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इनके व्यूज़ तो लगातार गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ तो इनको अपने जो व्यूवर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, वो ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए माँ तो सबको जो है ये कहती है ना कि भाई बेटा शाबाश, अच्छा है, करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सेम सेंटेंस यहाँ पर अपने मेन चाइल्ड को क्लियर कट कहती हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो हाल जो है बहुत ज़्यादा बेहाल होता जा रहा है और लेकिन अच्छा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ही इज़ डूइंग वेरी गुड। और उसके बाद में कहती हैं वी आर प्राउड ऑफ यू। और साथ साथ ये कहती है कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। पूरी तरह से माँ बन के जो है उसकी सारी चीज़ें इस तरह से कहती है और उसको हाथ थपथपा के कहते शाबाशी सी देती है, भैया आप जो हो आप वही बने रहो, आप जो है माँ बनने की कोशिश ज़्यादा ना करें। आपकी जो फीलिंग्स हैं एज ए वाइफ वो अलग बात है, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए आप सब कुछ करेंगे और उसको अच्छा चाहेंगे, लेकिन उसके लिए गॉड को शामिल कीजिए, अल्लाह को शामिल कीजिए और बोलिए ना इंशाअल्लाह आपकी मेहनत जो है ज़रूर जो है रंग लाएगी और आप ऐसी मेहनत करते रहो। हाल तो ये हो गया है कि जब व्यूज़ नहीं आ रहे, ये सब नहीं आ रहे, तो आज की डेट में जिससे मतलब ये कहते हैं ना जो दुश्मन होता है ना उसको भी दोस्त बना लो जब बुरा वक्त आता है। तो सिमिलर उसमें डब्बा को भी जो है थंबनेल पे लगा रही हैं, उसका नाम डाल रही हैं, उसकी फंक्शन में जाने के लिए 2-2 3-3 4 बार कह रही हैं। साथ साथ ये भी कह रही हैं कि मैं आज जो उसका दिया हुआ गिफ्ट पहन के जा रही हूँ। अरे मैडम, जब कोई किसी के यहाँ जाता है और उसका गिफ्ट पहन के जाने वाली बात होती है कि भाई देखो हम आपको आपका दिया हुआ गिफ्ट जो बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपका गिफ्ट हमें बहुत पसंद आया तो हम ये पहन कर आए हैं इसलिए। तो उसके उसके लिए नॉर्मली ये जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं ना ये तो कोई देखता भी नहीं है। अगर कोई बड़ी चीज़ हो या नेकलेस वगैरह हो या कोई सूट हो या कुछ ऐसा हो तो वो आप पहन कर जाते हो जो सबको दिखाई देता है, आपको भी बार बार एहसास होता है। आप मतलब क्या ब्रेसलेट का नाम लेकर आपको क्या है किसी भी तरीके से उसका नाम लेना है, क्योंकि आप मान जाइए इस बात पे आज की डेट में वो कहीं आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। कभी एक टाइम था वो आपका नाम लेकर आगे बढ़ना शुरू करती थी और आपके नाम से ही वो आगे बढ़ी थी। आज की डेट में वो आपके नाम से बहुत आगे निकल चुकी है, आइदर व्यूज़ की में कहिए, प्रमोशंस में कहिए, हर तरह से। तो आपको जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आज की डेट में आप सेकेंडरी हो चुके हैं, तो इसलिए आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वोट्स चाहिए और उनके जो व्यूवर्स हैं उनका समर्थन चाहिए साथ साथ।
और देखिए ये मास्टर शेफ़ जो है ना, ये कह रही हैं कि जो खाला आई हुई हैं उनको मैंने काम दिया है, वो जाने से पंजीरी बनाकर देकर जाएँ। और साथ-साथ ये भी कह रही हैं कि जो पंजीरी के लड्डू हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। मैडम क्या हुआ? लड्डू अच्छे नहीं बने, पसंद नहीं आए, या झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है? कितने दिन पहले आपने वो पंजीरी के लड्डू बनाए थे? क्या इतने दिन वो चीज़ें चलती हैं या रुकती हैं? या फिर ये जो सेट पे भेजने वाला जो खाना होता है उसकी तरह से वो भी देगों में आपने बना दिया और बना कर इतना सारा रख लिया? जनाब जो जाने से पहले याद दिला के जा रहे हैं कि भी आज उनके परफॉर्मेंस है, और उस परफॉर्मेंस के बाद में आपको जो है याद रखना है और मेरा वोट करना है। अब उसके बाद में जो है मैडम जो है एक प्रमोशन करती हैं, एक ड्रिंक का प्रमोशन करती हैं। सारा कैमरा सामने लगा कर वो सारा प्रमोशन हो रहा है। फिर उसके बाद में जब ड्रिंक बनाती हैं और ड्रिंक पीने की बारी आती है, तब वहाँ पे कट लगा लेती हैं और ऑरेंज कलर का क्या पी रही हैं वो जानती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये जवाब देना चाहिए कि वो डायरेक्ट शॉट चल रहा था तो उसमें वो कट क्यों आया? वो कट इसीलिए आया मैडम, आप जो कहती हैं और जो करती हैं वो बिल्कुल अलग-अलग है। एक व्यूअर्स ने ये कमेंट करके और ये बात बताई है, तो हमने भी उसको क्लियर कट देखने की कोशिश करी। वहाँ कट लगता है जबकि आप आराम से घोल रहे हैं, आपको बस इतना था कि ग्लास उठा के मुँह से लगाकर पीना था। लेकिन पीने से पहले आपने सिर्फ घोला है, उसके बाद में कट लगाया है, उसके बाद में ऑरेंज ग्लास आ गया और ये भी कह दिया इनका जो ऑरेंज फ्लेवर है ये तो कमाल का है। तो कमाल तो आपने कर दिया ना मैडम यहाँ पर। चलिए आते हैं अब दूसरे ड्रामे पे। दूसरा ड्रामा ये है क्योंकि वहाँ पर जो है कुरान खानी हो रही है और ये एक मुस्लिम रिचुअल है, तो इसलिए उन्होंने आज जो सूट निकाला है ना, वो गोटा पत्ती वाला वैसा सूट निकाला है। साथ में उसके ऊपर जो दुपट्टा है वो भी गोटा पट्टी वाला है। आप दुपट्टे का जो स्टाइल देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने सर पे रखा है, क्या ये वही स्टाइल है जो ये रोज़मर्रा के व्लॉगिंग में अपने यूज़ करती हैं? नहीं, यहाँ पर स्पेशली वो उस तरीके से ओढ़ा गया है दुपट्टा और साथ साथ जो है उसी टाइप का सूट पहना गया है। अच्छा, उसके बाद में वो जो बच्चा है, बच्चे को मस्टर्ड कलर का सूट पहना के, मतलब पठानी सूट पहना कर, जो बहुत ही छोटा सा बच्चा है अभी, उसे पठानी सूट पहना कर उसको टोपी भी पहना दी है। अब यहाँ पर भी ये जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, जबकि ये घर में ऐसा करती है तो घर में कभी ऐसे टोपी पहना के नहीं रखती। तो अब वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने ये दोनों काम किए। अच्छा, इसके बाद में एक बात नोट करिए, जब भी यहाँ पर यहाँ तक कि कार में भी बैठने के बाद में वो दुपट्टे का वो स्टाइल नीचे नहीं आया है क्योंकि कैमरा ऑन है। अगर वैसे होता तो मम्मी के साथ बैठी हुई हैं तो ऐसा कुछ भी बात होने वाली नहीं थी, लेकिन वो दुपट्टा नीचे नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि कैमरा ऑन कर रखा है, सबको एक साथ एक ही मैसेज देना है इसलिए। लेकिन हाँ, एक बात नोट करने वाली है, अब यह कार में यहाँ तो कोई लाइटिंग नहीं है, जो घर के अंदर ये इतनी हैवी लाइटिंग चला के रखती हैं साथ में जब व्लॉगिंग करती हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको क्लियर कट इनका फेस भी नज़र आएगा, इनके जो आई ब्लैक आईज हैं वो भी नज़र आएंगी कि उसके चारों तरफ किस तरह सर्किल बनते चले जा रहे हैं, और चेहरे का जो ग्लो है, स्किन का ग्लो है, यहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा एक्चुअल में क्या है। जबकि इससे पहले इसी ब्लॉगिंग में अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे जो घर के सीन है उसमें इतनी ज़्यादा लाइटिंग है कि फेस का कलर लिटिल बिट जो है गुलाबी हो गया है, और वहाँ पर कोई सर्किल नज़र नहीं आते, कोई स्किन में ऐसा नज़र नहीं आता। तो ये फ़र्क है मैडम, ये फ़र्क क्यों है? ये इन्हीं चीज़ों का फ़र्क है जो आप बात करती हैं, मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैं वो वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और उसके बाद में फिर वो झोटीज़ और ये सब जो है, तो कुल मिला के ये जो चीज़ है वो तो सामने आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। अब दूसरी चीज़ नोट कीजिए, वहाँ कुरान खानी चल रही है, बच्चे जो है वहाँ पारा पढ़ रहे हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं, और बाकी सब लोग भी ऐसे कर रहे हैं। यहाँ तक कि डब्बा भी एक बुक लेके, मतलब एक सिपारा लेके उसको पढ़ रही है। लेकिन मैडम क्या कर रही हैं? मैडम ने बच्चे को ले रखा है, दुपट्टा वगैरह, मतलब मेकअप और जो है पोज तो एकदम फर्स्ट क्लास। उसके बाद में बच्चा ले रखा है गोद में और उन्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ में बच्चे के दोनों हाथ पकड़ती हैं और वहाँ इस तरह से ताली बजा रही हैं। आप ये बताइए कि जो है इसमें कुरान खानी में कौन ताली बजाता है, कौन क्या करता है? आप मतलब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हैं? क्योंकि दिखाया गया है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन जब वो दिखा रही हैं तो बात करनी पड़ेगी ना। तो ये क्या मतलब मैडम आप कीर्तन में आई हैं, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कुरान खानी चल रही है तो किस तरह का बिहेव करते हैं, क्या करते हैं? कायदे में तो अगर आप ये सब चीज़ें करके आई हैं ना, वहाँ से बच्चे को भी टोपी पहना के लाई हैं, तो आपके हाथ में भी एक किताब होनी चाहिए थी। पर किताब तो जब होती ना, जब आपको कुछ आता जाता हो, जब आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ
कुछ शब्द सीखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह और ये सब कहना, सर ढकना, और उसके बाद में फिर जो है ईद वगैरह ये सब मनाना बस। और डिशेस तो आप पहले से ही बनाते हैं, तो आप कहाँ के मुसलमान हो गए? आप तो सिर्फ और सिर्फ बस ये दिखाने के लिए ये सब करती रहती हैं। जब हुआ था तब हुआ था, निकाह हुआ था जब हुआ था, तब नाम चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ तो आप साफ साफ दिखा रही हैं ना कि आप क्या कर रही हैं। आपको ये भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है ना, तो मैडम जो उसको संभालने के लिए आ जाती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लेमिंगटन की। लेमिंगटन जो उन्होंने बनाया है, अब आज उसकी रेसिपी शेयर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने कहा था कि आपने नहीं बनाया है, सब मार्केट से आया है। वैसे भी इतना सारा बनाना इतना आसान नहीं होता। और आपने जो वहाँ पे केक बना के दिखाया था, लोफ बना के दिखाया था, वो सिर्फ एक ही पीस पड़ा हुआ था। अगर आपने इतने सारे लोगों के लिए भेजा था तो फिर बाकी के कहाँ गए? और दूसरा तरफ आपने सिर्फ उस लोफ के साथ में क्लियर कट दिखा दिया, सारे के सारे पैक्ड हैं, डिब्बों में पैक्ड हैं, और डिब्बे भी वो प्रॉपर डिब्बे हैं। नॉर्मली जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं इस तरह के डिब्बे देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर आपने एक झूठ को छुपाने के लिए एक रेसिपी यहाँ पर फ्लोट कर दी। और कहते क्या है, ये थी रेसिपी जो मेरे को चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बात दूसरी है कि ये पहली बार आपकी व्लॉगिंग में आई है, जबकि इतनी बार आप इतनी सारी बातें कर चुकी हैं, चाइल्डहुड की बातें कर चुकी हैं, खाने की बातें कर चुकी हैं, तब भी आपका यही है। और रेसिपी के लिए आपको जो है ये सब करना पड़ा। और जबकि ये आपने कहा था कि ये रेसिपी जो है ना किसकी है, ये मेरी मम्मी की है, यानी मेरी मम्मी बनाती थी, तो मम्मी से पूछ लिया होता, फिर गूगल करने की क्या ज़रूरत थी। तो कुल मिला के ये है कि वो 100% वो जो लेमिंगटन गया था वो तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट का था। तो अगर समराइज़ करें तो मैडम और जनाब दोनों अंदर से हिले हुए हैं, क्योंकि वो जो चल रहा है झलक, उसमें अब उनको आगे का जो कैरियर है, आप आगे का जो स्टेप्स हैं वो इतनी ईजी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जबकि ये सब बहाने और ये सब ये करते रहते हैं। जनाब वैसे भी थोड़ा हाँफते से रहते हैं परफॉर्मेंस के बाद में, उनसे ना बोला जाता है। और जब गिर जाते हैं, मतलब परफॉर्मेंस के बाद में अगर नीचे फ्लोर पे होते हैं, तो उठते समय आप देखिए वो किस तरह उठ पाते हैं। तो कुल मिला के ये अंदर से हिले हुए हैं। अब इनको सब चाहिए, अपने ऑडियंस भी चाहिए, जो ऑडियंस उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं ड्रेसेस के थ्रू, एक्ट के थ्रू, अपने बातों के थ्रू, अपनी मांग के थ्रू, और अपने रिलेटिव वगैरह सबको यूज़ करके, और यहाँ तक कि डब्बा को भी यूज़ कर रहे हैं लगातार, कि किसी तरीके से उससे अपील भी करवाई थी वहाँ पर। तो ये सारा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो जर्नी है ये आगे बढ़े, और इसी घबराहट में ये सारे जो है व्लॉगिंग इनकी हो रही है। तो ये था पॉडकास्ट हमारी तरफ से। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये सब कैसा लगता है या आपका क्या व्यू है इन सब के बारे में। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।